नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म नीरज यादव मैथ्स पे। तो आज काउंसलिंग के सेकेंड दिन की रिपोर्ट के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आज काउंसलिंग का सेकेंड डे था और सेकेंड डे दूसरे दिन जो है बहुत चीजें निकल के बाहर आती हैं। जब चीजें स्टार्ट होती हैं तो उतना जानकारी नहीं समझ में आ पाता है क्योंकि नई नई चीज होती है, लेकिन समय के साथ जो है अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। तो सेकेंड दिन में आज क्या हुआ, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको मतलब काउंसलिंग सेंटर पर देखा जा रहा है या जिसको नहीं सुना जा रहा है। तो हो सकता है कि आपके आने वाले जो काउंसलिंग के डे हैं यानी 3, 4, 5 और 6 को तो हो उसमें क्या आप करेंगे क्या नहीं करें जिससे कि आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो चूंकि आज सेकेंड दिन था और सेकेंड दिन में 9th-10th के शिक्षक का काउंसलिंग होना था, तो उसमें जो हमारे बड़े शिक्षक भाई हैं जिन्होंने काउंसलिंग करवा के आया है तो उनके द्वारा बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा ताकि आप लोग भी सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और जो आज के ये क्या बोलते हैं उसको आज के कैंडिडेट के साथ हुआ है वो आपके साथ ना घटे, इसके लिए आप अभी से रेडी हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और आप छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सक्षमता से रिलेटेड जो भी आपकी काउंसलिंग से लेकर और आपके स्कूल स्थापना तक की जो भी जानकारी होंगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि उनको भी ऑथेंटिक जानकारी। देखिए इस चैनल पे आप जितने भी वीडियो देखेंगे उसमें जितनी जानकारी है सारे ऑथेंटिक जानकारी होती है। मैं बिना जो है काम का वीडियो नहीं बनाता हूं क्योंकि आप देखे होंगे कि सक्षमता के काउंसलिंग से पहले मैंने बहुत दिनों से ब्रेक लिया था इस पर। ठीक है, तो जो जानकारी सही होती है उसी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसमें देखने वालों की संख्या हजारों में है और जो हम ज्वाइन आप लोग नहीं करते हैं या लाइक नहीं करते तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए ताकि इससे जो है मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके और सही जानकारी आप लोग के समक्ष दे पाऊं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए आज था काउंसलिंग का सेकेंड डे और सेकेंड डे में जो काउंसलिंग होना था वो होना था 9th-10th के शिक्षक का और शायद शारीरिक शिक्षा का। ठीक है, तो उसमें 9th और 10th के साइंस के शिक्षकों का ये था काउंसलिंग था। जो हमारे बड़े भैया हैं जो आज काउंसलिंग जिनका हुआ है वो साइंस के टीचर थे, तो उन्होंने अपना काउंसलिंग करवाया था और उनका काउंसलिंग सेंटर दरभंगा में था। चूंकि जगह का भी अलग अलग असर पड़ रहा है। ठीक है, काउंसलिंग मैटर ये भी करता है कि आपका काउंसलिंग किस जिले में है, तो अलग अलग जिला अलग अलग चीजें अपने अकॉर्डिंग रखती हैं। तो कई जिला हैं जहां पे आपको कॉपी 2 मांगी जाती है यानी 2 फोटो कॉपी का फाइल मांगा जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं जिला है जहां सिर्फ एक सिंगल मांगा जाता है। जैसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा जहां तक मुझे जानकारी मिली है वहां 2-2 सेट मांगा जा रहा है। हमारे सीतामढ़ी में आपको एक ही सेट लिया जा रहा है। तो आप अपने अनुसार, इसीलिए मैं पहले से भी जब डॉक्यूमेंट लिस्ट का बना रहा था तो मैंने पहले भी कहा था कि आप कम से कम 2 सेट जो है तैयार कर ले ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत नहीं हो। तो आप इससे तो संतुष्ट हो गए कि आपको कितने डॉक्यूमेंट करना होगा, आप अपने जिला के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। लेकिन अभी भी मैं आपको सजेशन करूंगा कि कम से कम आप 2 सेट लेके जाएं। आप 1 सेट एक्स्ट्रा ले भी जाएंगे तो उससे क्या है, बैग लेके जाना ही, उसमें रख के जाना है। डिमांड करेगा देना है, डिमांड करना नहीं करेगा नहीं देना। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात कि जब भी हम काउंसलिंग करवाने जाते हैं तो पहले एंट्री गेट पे हमको एंट्री करवाया जाता है और एंट्री करवाया जाता है आपका SMS के जो आपका आता है मोबाइल पे उसके थ्रू और आपका सक्षमता का मूल एडमिट कार्ड, वो दोनों आपको गेट पे देखा जाएगा। उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी और एंट्री के जस्ट बगल में आपको काउंटर लगा होगा जहां थंब इम्प्रेशन या बायोमेट्रिक किया जाएगा। तो चूंकि आज जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आई है दरभंगा से, मतलब जहां से उन्होंने करवाया है, वहां कहा जा रहा है कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, अगर ओरिजिनल आप नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके का त्रुटि है, चाहे वो नियोजन इकाई का हो, चाहे वो विभाग का हो, चाहे आपकी गलती हो,
अगर वो डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, जैसे आपने एंट्री किया, आपका बायोमेट्रिक हुआ, सपोज करिए कि आपका थंब मिसमैच हुआ, थंब किसी का मैच नहीं हो रहा है, तो भैया आप एंट्री गेट पे ही जिस चीज से एंट्री होगी वहीं पे आपका जो है चीजें गड़बड़ा जा रही है, तो आपको आगे कैसे बढ़ने दिया जाएगा। ठीक है, ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर रहता है। तो अगर थंब इम्प्रेशन, थंब अगर मिसमैच आपको हो गया तो आपकी काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी, जहां तक कि आज की खबर निकल के आई है, और ये दरभंगा के काउंसलिंग सेंटर से निकल के आई है। तो आप ये सही और जान लीजिए, अगर थंब आपका मिसमैच हो रहा है तो प्रयास करिए कि थंब में आप जो है उसको बार बार धोए, साबुन लगाने का प्रयास करिए, वैसलीन से उसको मुलायम करने का प्रयास करिए, ताकि आपका थंब इम्प्रेशन करने के लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो प्रयास करिए कि थंब इम्प्रेशन का प्रयास कर ले, आप उसको मुलायम करिए। तो एक बात क्लियर हो गया कि थंब अगर मिसमैच होगा तो आपको आगे काउंसलिंग के लिए काउंटर पे नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आया है कि अगर आपका मोबाइल जो आधार से लिंक है, अगर विदाउट आधार लिंक्ड मोबाइल ले जा रहे हैं और वहां आपका ओटीपी नहीं गिरता है, जैसा मैंने लिखा है ओटीपी नॉट ड्रॉपिंग, मतलब ड्रॉप नहीं होता है आपके अकाउंट मोबाइल पे, तो वहां भी आपकी काउंसलिंग नहीं करवाई जा रही है। ठीक है, ये निकल के आया है। तीसरा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नॉट शो, मतलब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी भी कारणवश नहीं शो किया। जैसे बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि मैंने सभी लोगों के कमेंट पर एक वीडियो भी लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट था। किसी का कमेंट था कि सर मैं जब ये फॉर्म फिलअप किया तो वहाँ ओरिजिनल नहीं देके किसी में क्या बोलते उसको मार्कशीट दिया है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो किसी भी कारण से अगर आप देखिए, सबसे पहली बात है कि आपसे डिमांड वो वही करेगा जो आपने सक्षमता के फॉर्म फिलअप के समय डाला था। चाहे अगर आपने मार्कशीट डाला था और ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं डाला था, डजेंट मैटर, लेकिन उनके जो लिस्ट में है वो पहले से आप जैसे ही एंट्री करेंगे, सपोज करिए आपका थंब मैच कर गया, ओटीपी तो अंदर काम करेगा। ठीक है, और जैसे थंब मैच कर गया तो आपको काउंटर पे भेजा गया। काउंटर पे भेजने के बाद वो क्या करेंगे, उनके पास आपका लिस्ट होगा, मतलब प्रत्येक दिन का लिस्ट होता है जिला पे प्रत्येक काउंटर का, उसका लिस्ट से आपका नाम मैच करेगा, तब आपको जो है काउंसलिंग स्टार्ट करेगी। और उसमें क्या करेगा, उनके जो कंप्यूटर में है आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट डाला था वो सारा लिस्ट होगा क्रम में, उसी क्रम में आपसे वो एक एक करके डॉक्यूमेंट का डिमांड करेगा। जो जो डॉक्यूमेंट डिमांड करेंगे वो आपको दे देना है। ठीक है, अगर जिसने सिर्फ मार्कशीट डाला है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल हो गया है तो लेके जरूर जाए, क्योंकि अगर आपने जितना डाला है उतना तो आपको ले जाना ही है, लेकिन जो नहीं डाल पाए हैं किसी भी कारणवश तो वो भी अपने पास जरूर रख ले। बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि हमने नॉर्मल जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो डाल दिया है, लेकिन कोई एनसीएल कैटेगरी में आता है ओबीसी 2 वाले, तो एनसीएल का उस समय नहीं डाले थे। अगर अभी आपके पास एनसीएल अवेलेबल है तो आप रख जरूर ले। अगर आपसे वो जाति प्रमाण पत्र मांगा और वो नॉर्मल से काम चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीएल आपके पास रहेगा। लेकिन एनसीएल में भी जाति का जिक्र होता है, क्योंकि बीसी 2 के लिए एनसीएल जो नॉन क्रीमिलियर होता है वही सारा चीज होता है, उससे ऊपर होता है। तो अगर एनसीएल का डिमांड कर दिया तो एनसीएल दे देना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि जितना डॉक्यूमेंट आपने दिया है वो आपको लेके जाना है, लेकिन उस समय जो जरूरी डॉक्यूमेंट था लेकिन किसी कारणवश आपने नहीं दिया था तो वो भी डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी भी कारणवश, चाहे वो नियोजन इकाई की गलती हो, जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि हमारा नियोजन इकाई में नियुक्ति पत्र का जो है ओरिजिनल मिल ही नहीं रहा है, डुप्लीकेट है, उस पर नियोजन इकाई वेरीफाई कर दिया है, एफिडेविट बनवा लेते हैं, क्या होगा। तो देखिए, मैंने पहले किया है, जहां तक वो बड़े जिन्होंने करवा के आया है उनका कहना है कि वहां पे आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो शो नहीं कर पा रहे हैं ओरिजिनल, तो वहां क्या करेगा, वो उस लिस्ट में वो लिख देगा कि दिस डॉक्यूमेंट, इस तरीके का आपको स्क्रीनशॉट मैंने लास्ट वीडियो में देखा था, यहाँ पे डाल देंगे कि दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट फाउंड, यानी ये डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल नहीं पाया गया। इस तरीके का आपके काउंसलिंग लेटर में जो 2 प्रति निकलेगा फाइनल सबमिशन के बाद, उसमें इस तरीके का लिखा होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट जो डिमांड करता है आपके पास नहीं है तो प्लीज फाइनल सबमिशन से पहले वो सबमिट कर देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई अगर फॉर्म आप फिलअप करते हैं और जब पेमेंट के बाद फाइनल सबमिशन हो जाता है, फाइनल सबमिट कर देते हैं, तो
एडिट का कोई ऑप्शन नहीं होता। उसी तरीके से अगर इस बार इसमें एक बार आपको नॉट फाउंड लिख दिया, फिर आपको बड़े अधिकारी से जाके मिलना पड़ेगा, जैसे डीपीओ से मिलना पड़ेगा और भी ऊपर वाले अधिकारी से। अब यहाँ पे किसी भी कारणवश में, चाहे वो नियोजन इकाई की गलती हो, चाहे वो ऑफिस कार्यालय की गलती हो या आपकी गलती हो, अगर ओरिजिनल आपने नहीं दिया तो आपकी काउंसलिंग आगे नहीं की जाएगी, या की भी जाएगी तो उसमें ये चीज लिख दिया जाएगा कि दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट फाउंड, और हो सकता है कि आपको अगले समय, कुछ समय के बाद जो है उसके लिए आपको समय दिया जाए। 4 केस आपको मैंने बताया था कि एक बार है कि पहली केस में आपका सारा डॉक्यूमेंट सही पाया गया, दूसरे डॉक्यूमेंट में क्या है कि पहली नजर में डाउटफुल होगा, और तीसरे डॉक्यूमेंट में क्या है कि फर्जी पाया गया है। तो इन तीनों केस में आपको क्या किया जाएगा, इन तीनों में आपको इसको बॉक्स में डाल के, और पहला तो अगर पाया गया तो ठीक है, दूसरा का क्या करेंगे, ये पेंडिंग में डाल देंगे और वो अपने अकॉर्डिंग जो भी एक्शन लेना होगा करेंगे। और चौथा ये है कि ये है ऑप्शन कि यदि आप उस समय कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो उसके लिए अलग से, जब पूरा सभी लोगों का जो काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद अलग से टाइम स्लॉट आपको निकाल के एक समय दिया जाएगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन। दूसरा है कि नो ब्लॉक ऑप्शन टेकिंग। अभी जो है बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि क्या बताइए कि ब्लॉक का जो ऑप्शन देना होता है चॉइस, वो लिया जा रहा है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट कितने कॉपी में लिया जा रहा है मैंने आपको बताया, ये डिपेंड करेगा आपके डिस्ट्रिक्ट पे। कई डिस्ट्रिक्ट पे 2 कॉपी लिया जा रहा है, कई डिस्ट्रिक्ट पे सिंगल कॉपी लिया जाता है, तो मिनिमम आप 2 कॉपी का फाइल बना लें। देखिए बहुत सारे जगह पर आपको ये फ्लैश होता होगा कि ईपीएफ पासबुक देना है, ये नहीं देना है, इस सबसे कोई मतलब नहीं। नो सर्विस बुक, आपको चूंकि पता होगा कि सक्षमता एडमिट कार्ड तभी आया जब आपने सर्विस बुक वेरीफाई करके जिला में दिया था, तो ये तो आपसे ऑलरेडी ले लिया गया है, और ये जिला के ही अंतर्गत आता है, आपके ब्लॉक में ही रहता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इन सारे चीजों को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, एक मैसेज ये भी आ रहा था कि बताइए कि चेक बुक जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा। तो भैया चेक बुक नहीं है तो उसके ऑब्लिक में ये भी दिया है कि पासबुक आपको लाना है, तो पासबुक का फोटो कॉपी भी करा के रख लेना है। अगर दो फाइल कर रहा है तो दोनों में, है ना, और सिंगल फाइल करे तो सिंगल में, और ओरिजिनल पासबुक भी ले के जाना है। तो सभी डॉक्यूमेंट आपको बारी बारी से मांगेगा, उसके बाद उसको ओरिजिनल से वो अपने जो सिस्टम होगा उसमें मैच करेगा, और उसका जो एक कॉपी होगा वो अपने पास रख लेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सेकेंड डे के काउंसलिंग से आप क्या सीखे होंगे कि आपकी गलती या आपके विभाग की गलती काउंसलिंग सेंटर पे नहीं देखा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसी से सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, और आपकी अभी तक डॉक्यूमेंट में जो भी खासकर 1 to 5 वाले शिक्षकों का 1,22,000 समथिंग शिक्षक हैं, सबसे ह्यूज अमाउंट 1 to 5 के शिक्षक के ही लिए हैं। ठीक है, तो 1 to 5 के शिक्षक का जो काउंसलिंग है वो 6 तारीख से स्टार्ट है, तो अभी उनके पास समय है, अगले मंडे से स्टार्ट है। तो आप अभी से जिसका जो डॉक्यूमेंट नहीं तो प्रयास करिए कि आप वहाँ जो भी डॉक्यूमेंट नहीं हो वो आप क्या कर ले, जल्दी से जल्द अवेलेबल करवा लें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक और ये जो है मैसेज आया है, और एक और ये क्वेश्चन आपके मन में बनेगा कि अगर मान लिया जाए कि जैसे आज 9th-10th का था, है ना, तो उन्हीं के स्कूल का मान लीजिए एक स्कूल है जिनमें 9th-10th का शिक्षक है, जिसमें 6 लोग सक्षमता पास कर गए हैं। तो आपको क्या यहाँ पर ये सवाल आएगा कि क्या ये 6 का जो है आज से 2 अगस्त को ही सभी का स्लॉट बटा है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसा कि लेटर में भी मेंशन है कि जितना भी स्ट्रेंथ है उसका 30% शिक्षक जो है वही एक दिन में पहले काउंसिल कराएंगे। जब उन दोनों का हो जाएगा 30% का, फिर बाकी लोग 30% जाएंगे। तो इसमें से भी जो इनमें 6 लोग थे, जिनमें का 4 का आज था और 2 लोगों का आगे का स्लॉट है। चूंकि आपको पता हो कि टाइम में लिखा हुआ है कि अगर 1 से स्टार्ट है तो 1 से लगातार, 2 से स्टार्ट है जिस कैटेगरी का 2 से लगातार, 1 to 5 का 6 से स्टार्ट है तो 6 अगस्त से लगातार। लगातार का मतलब कि जब तक सारे कैंडिडेट खत्म नहीं हो जाएंगे काउंसलिंग के, तब तक आपकी काउंसलिंग चलती रहेंगी। और बाकी चौथा वाला जो केस आएगा उनका भी तो बाद में टाइम है देना है, तो इनके लिए भी तो ये प्रोसेस जो है आपका लंबा चलेगा, काउंसलिंग भी लंबी चलेगी। और इससे रिलेटेड और भी कोई अगर क्वेरी हो, मैसेज हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देंगे, ताकि वहां भी सवाल करना इजी हो जाता है, वहां जवाब देना इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है
कि जितने लोग वीडियो से लाभ उठाते हैं, अगर अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। जितना आप लाइक करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक करने से क्या होगा ना कि यूट्यूब को लगेगा कि वीडियो अच्छा है, तो फिर और भी लोगों के पास वो रिकमेंड करेंगे और इससे हमें भी क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग का काउंसलिंग जो है सफलतापूर्वक हो जाए बिना किसी दिक्कत के। थैंक यू सो मच। जय हिंद।